जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने जिस तरह पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, रावलपिंडी में मिसाइल गिरा दी और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, तो अब इस हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में भी होने लगा है। यानी कि कांग्रेस जो कि पीएम मोदी सरकार के हर फैसले का विरोध करती है, उस पर सवाल उठाती है, लेकिन अब कांग्रेस के कुछ नेता ही पीएम मोदी की तारीफ करने लगे हैं। पूरी कांग्रेस की तो स्थिति वही है। राहुल गांधी और इनके अपनी कोर टीम, अपना आला कमान गैंग है, इनकी स्थिति तो वही है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता पीएम मोदी की इस विदेश नीति की और जो इस वक्त साहस दिखाया है, जज्बा दिखाया है, संयम दिखाया है, इसकी तारीफ करने लगे हैं। और इस तारीफ के साथ ही राहुल गांधी के लिए भी मुश्किलों के संकेत मिलने लगे हैं कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी को कुछ झटके लग सकते हैं, कांग्रेस से कुछ नेता विदाई ले सकते हैं, और उसके संकेत उन्होंने देने शुरू कर दिए हैं। जिनमें सबसे पहला नाम शशि थरूर का है, जो लंबे समय से पीएम मोदी की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं, जिन्होंने अपना स्टैंड एकदम बदला और पिछले कुछ महीनों से जिन्होंने तारीफ करनी शुरू कर दी, जिस चाहे यूक्रेन और रूस का मामला हो, और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो पहले कहा था वो गलत था, पीएम मोदी ने बिल्कुल सही फैसला लिया कि हम किसी का साइड नहीं लेंगे और इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब उन्होंने जो पाकिस्तान पर भारत ने कार्रवाई की है, उसके लिए उन्होंने अपने ही नेताओं के दिए जा रहे तर्क को खारिज कर दिया। ये बहुत बयान मायने रखता है, क्योंकि कांग्रेस के सारे नेता, लगभग कई नेता जो है 1971 की इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं, उस वक्त के युद्ध की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश को बना दिया गया तब की बात कर रहे हैं और याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी इससे सीज फायर करके क्या फायदा हुआ, हमें कुछ मिला नहीं, इंदिरा गांधी होती तो क्या बात थी, वगैरह वगैरह। ये सब बातें, फर्जी की बातें ये लोग कह रहे हैं, जिस पर शशि थरूर ने इसको काटते हुए उन्होंने बात कही। उन्होंने साफ कहा कि 1971 और 2025 में बहुत अंतर है, उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। 1971 में बांग्लादेश के लोग खुद अलग होना चाहते थे और एक भारत के ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी थी, एक नैतिक कारण था उस वक्त युद्ध करने का, क्योंकि पड़ोसी देश था और वो लोग परेशान थे, पाकिस्तान के अत्याचार चल रहे थे और सब तरीके अपना के देख लिए गए थे। इसीलिए उन्होंने मदद मांगी तो भारत ने साथ दिया और साथ ही उन्होंने सैन्य शक्ति की भी बात कही कि इस वक्त की स्थितियां उस वक्त की स्थितियां बिल्कुल अलग थी, इसके आज की तुलना नहीं कर सकते। आज जो है वो आतंकी हमला हुआ है, आज युद्ध की स्थिति नहीं है। और भारत का स्टैंड ये शुरू से क्लियर था और ये मेरे लिए भी क्लियर था, उनका अपने लिए कहना था कि भारत जो है युद्ध नहीं चाहता है, वो आतंकवाद को जवाब देना चाहता है कि हम पर आतंकी हमला करोगे तो हम पाकिस्तान के अंदर मिसाइल दागेंगे, हम रावलपिंडी में और उससे करीब 15-20 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में, राजधानी में भी मिसाइल दाग सकते हैं। पूरा पंजाब प्रांत जो कि राजनीतिक रूप से अहम है पाकिस्तान के लिए और स्ट्रेटेजिकली भी अहम है, वहां पर सैन्य बेस है और पूरी राजनीति वहीं से चलती है, तो उसके गढ़ पर, उसके दिल पर जो है भारत ने तीर मारा है। तो इससे पाकिस्तान के लिए एक सबक गया है और पाकिस्तान को अब डर लगेगा कि अगली बार अगर आतंकवादी भेजे तो फिर कहां मिसाइल पड़ जाएगी कि सीधे उनके कहीं इस्लामाबाद के अंदर, उनकी संसद के अंदर ही मिसाइल ना दाग दे भारत। अब इसका डर इनको सताएगा। तो उन्होंने यही कहा कि भारत का मकसद जो था वो चेतावनी देना था, भारत को बताना था कि वो क्या क्या कर सकता है, कहां तक जा सकता है, और साथ में इनके जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर हमला करना था कि वो उनको आप नष्ट करके उनकी ताकत को आप कमजोर कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही फैसला है भारत का कि संयम के साथ भारत ने ये किया, और सीज फायर जब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया तो भारत ने एक बड़े देश के नाते और समझदार देश के नाते एक संयमित तरीका अपनाया है। उन्होंने पूरी तरह भारत सरकार का पक्ष लिया, भारत सरकार के फैसले की उन्होंने तारीफ की। इससे पहले भी उन्होंने इसके बाद पहलगाम के मामले में भी उन्होंने कहा था, पहलगाम के हमले को लेकर उन्होंने कहा था कि ये वक्त जो है सरकार पर सवाल उठाने का नहीं है और कोई भी सरकार 100% सुरक्षा नहीं दे सकती, कोई भी खुफिया एजेंसी। उन्होंने इसराइल की उसका उदाहरण दिया कि इसराइल में मोसाद जैसी एजेंसी है, फिर भी 7 अक्टूबर की घटना हो गई। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त एकजुट रहने का समय है, जबकि कांग्रेस के नेता सरकार पर सवाल उठा रहे थे, सुरक्षा खुफिया एजेंसी की बात कर रहे थे और उनके बयान पाकिस्तान ने भी इस्तेमाल किए हैं। तो शशि थरूर पूरी तरह से अपनी पार्टी लाइन से अलग नजर आ रहे हैं और पहले भी नजर आ चुके हैं।
शशि थरूर इससे पहले पीएम मोदी के साथ मंच भी साझा कर चुके हैं। विजिजाम पोर्ट को लेकर जो कार्यक्रम हुआ था उसमें पीएम मोदी ने निश्चय एक चुटकी लेते हुए भी उन्होंने कहा था कि आज इस मंच पर सीएम पिनराई विजयन है, शशि थरूर भी है, तो इससे कई लोगों की नींद हराम हो जाएगी। और जब ये ट्रांसलेट ठीक से नहीं हो पाया, उन्होंने हिंदी में कहा था, तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जिन तक पहुंचना था पहुंच गया, यानी कि जो हिंदी समझते हैं। तो उनका इशारा कांग्रेस की तरफ और राहुल गांधी की तरफ था, ये साफ था। और शशि थरूर की नाराजगी तो बहुत पहले से ही पता है। वो कह चुके हैं कि मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल रही है। राहुल गांधी से पूछ चुके हैं कि उन्हें अगर राज्य में रखना है तो राज्य स्तर की जिम्मेदारी दीजिए, वरना फिर उनके पास अपने विकल्प है। तो ये सारे शशि थरूर के उनके जो बयान है, उनके इशारे हैं, वो साफ दिखाते हैं कि वो कांग्रेस से खुश नहीं है, पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं। तो शशि थरूर की तरफ से एक ये नया और संकेत कांग्रेस के लिए चला गया है कि मामला सुलझ नहीं रहा है केरल में। जो शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल और उनके गुट के बीच में जो तनाव बना हुआ है वो सुलझने वाला नहीं है, ये नहीं दिख रहा। शशि थरूर सही समय का इंतजार कर रहे हैं, चुनाव आने दीजिए, उससे पहले शशि थरूर उनकी प्लानिंग है वो उस समय तक सामने आएगी, क्योंकि अभी वो कुछ ऐसा करते भी हैं तो उसका कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। वहीं एक दूसरे नेता जो कांग्रेस के लिए झटका हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो कभी भी पीएम मोदी के पक्ष में नहीं बोला उन्होंने, पी चिदम्बरम ने भारत सरकार के इस रुख को लेकर जो भी पाकिस्तान के साथ जो घटनाक्रम हुआ, जो तनाव की स्थिति, टकराव की स्थिति रही, उसे लेकर उन्होंने भारत सरकार की तारीफ की है, मोदी सरकार की तारीफ की है। और उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार ने साफ तौर पर बुद्धिमत्तापूर्ण और संतुलित व्यवहार किया। बिल्कुल उनकी जो कार्रवाई थी वो बहुत समझदारी भरी थी, संयमित थी, सुनियोजित तरीके से उन्होंने ये जवाब दिया है पाकिस्तान को। भारत को युद्ध में पड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये ऐसा है कि दो जगह युद्ध वैसे ही चल रहे हैं, और साथ ही भारत को पाकिस्तान पर इतना समय पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक मैसेज देना था, ये बताना था कि भारत आतंकवादी हमले पर चुप नहीं बैठेगा। तो उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को बिल्कुल सही ठहराया है, और साथ ही उन्होंने आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया है, पाकिस्तान को और उसकी आईएसआई एजेंसी पर सवाल उठाए हैं, जो कि कांग्रेस के नेता नहीं कर पाते। इस पूरे जो अभी पिछले 22 तारीख के हमले से लेकर जो अभी कल सीज फायर तक जो भी हुआ है, उसमें कांग्रेस के नेता पाकिस्तान पर सवाल ही नहीं उठा रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जहां पी चिदम्बरम ने इतनी बड़ी बात अपने इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने एक लेख में ये सारी बातें लिखी है, यानी कि एक तरह से सार्वजनिक तौर पर अपना विचार रखा है। और देखिए, ये पी चिदम्बरम ने पहली बार भारत सरकार के पक्ष में इस तरह खुलकर पक्ष लिया है, लेकिन उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम वो भी अपने इस बदले हुए रुख के संकेत दे चुके हैं। तमिलनाडु से सांसद हैं और कार्ति चिदम्बरम पीएम मोदी से मिले थे कुछ दिनों पहले, और मिलने का विषय देखिए, मिलने का विषय उन्होंने बताया कि कुत्तों की समस्या, स्ट्रे डॉग की समस्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब अपने आप में सोचने वाला विषय है कि स्ट्रे डॉग के लिए कोई पीएम मोदी से तो मिलेगा नहीं, और वैसे भी ये राज्य का विषय है, तो ऐसे में उनका मिलना और उनकी वजहों से मैच नहीं खाता। और उसे कुछ दिन पहले ही कार्ति चिदम्बरम ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो 400 एकड़ जमीन है, जिस पर सरकार जो है एक आईटी पार्क बनाना चाहती है, लेकिन कॉलेज के छात्रों ने विरोध किया, तो उस पर उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी को उनकी आलोचना की, क्रिटिसाइज किया उन्हें। ये बड़ा बयान है, क्योंकि तमिलनाडु के से है कार्ति चिदम्बरम और तेलंगाना से है रेवंत रेड्डी, अगल बगल की बात है। तो ये बयान सिर्फ पार्टी का नहीं रहता है, ये दक्षिणी भारत की राजनीति से जुड़ा हो जाता है, जिसका असर पड़ता है। और देखिए, भाजपा भी इस वक्त जिन दो नेताओं की मैं बात कर रही हूँ, कार्ति चिदम्बरम तमिलनाडु से और शशि थरूर केरल से, दोनों ही जगह भाजपा जो है अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है। केरल में लोकसभा सीट जीती, और यहाँ तमिलनाडु में भाजपा के पास एक अन्नामलाई जैसा नेता है जो बढ़ चढ़कर पार्टी के लिए काम करने में लगे हैं, पार्टी की पहचान बनाने, आधार बढ़ाने में लगे हुए हैं पार्टी का। तो दोनों ही जगह भाजपा को बड़े नेताओं की जरूरत है, जो कि पार्टी का आधार मजबूत कर सके। केरल में शशि थरूर आते हैं तो भाजपा को कम से कम एक लोकसभा सीट भाजपा की पक्की हो जाती है। तिरुवनंतपुरम से वो लगातार जीतते रहे हैं, इस बार भी जीते, उन्हें भाजपा से भी ये सीट मिल सकती है। वो अपने साथ कुछ सांसद और विधायक भी ला सकते हैं। कांग्रेस के केरल में करीब 15-16 विधायक हैं। तो इन नेताओं के जरिए
भाजपा जो है अपना आधार मजबूत कर सकती है। कार्ति चिदंबरम भी तमिलनाडु में पहचान रखते हैं, उनके पिता जो हैं वो पी चिदंबरम वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तो इन सब नेताओं के जो रुख बदले हुए लग रहे हैं, उससे कांग्रेस की स्थिति बदलती हुई दिख रही है। कांग्रेस अपना दक्षिणी भारत के राज्यों में जहां वो बची हुई है कुछ हद तक, उसमें भी केरल में, बाकी तो फिर वो गठबंधन में बड़ी पार्टी कोई और ही है, और तेलंगाना में कांग्रेस है। तो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है अपने बड़े लीडर्स को खोना। लेकिन संकेत इसी बात के हैं, कार्ति चिदंबरम और अब पी चिदंबरम, यानी कि पिता पुत्र ने जो है कुछ चीजें तय कर ली हैं और उसके हिसाब से बयान दिया जा रहा है। और शशि थरूर वो तो लंबे समय से कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे हैं, और ऐसे में वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसे दिखता है कि नाराजगी दूर नहीं हो रही है। पिछली बार भी राहुल गांधी मिले, राहुल गांधी ने केरल के दूसरे नेताओं को भी बुलाया, एक फोटो खिंचवाई और लिख दिया कि वी आर यूनाइट। लेकिन अब कितने यूनाइट हुए कुछ दिनों बाद पता चल जाता है, जब शशि थरूर अपनी मर्जी के मुताबिक बयान देते हैं। तो कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे ही नहीं है कि भारत की इस उपलब्धि पर, पाकिस्तान को नाको चने चबाने पर जो मजबूर कर दिया, उसके बाद भी कांग्रेस खुश नहीं है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो जब नजर आते हैं तो बेहद दुख में नजर आते हैं। बड़ा चेहरा उतरा हुआ होता है, परेशानी बढ़ी हुई होती है, और इसके बाद भी इन्होंने सिर्फ सवाल ही खड़े किए हैं। सरकार को सपोर्ट ही नहीं करते। भारतीय सेना के साथ है। भारतीय सेना को कौन आदेश दे रहा है? पीएम मोदी, मोदी सरकार, रक्षा मंत्री, ये आदेश देते हैं सेना को। और सेना तो बॉर्डर पे लड़ रही है, लेकिन जो पूरा संभालते हैं देश में व्यवस्था, कौन संभाल रहा है? सरकार संभाल रही है। ब्लैकआउट से लेकर और सिविल डिफेंस, युद्ध जैसे हालातों की ड्रिल कराना, सारी चीजों की आपूर्ति बनी रहे, दवाओं से लेकर दूसरा सामान, इस सब का काम कौन कर रही है? सरकार कर रही है। और ये लोग सरकार को जवाब, सरकार के लिए कुछ अच्छी बात बोल ही नहीं पाते हैं, तो ये इनकी जलन भी दिखाती है। लेकिन अब जब आप सिर्फ चिढ़ोगे ही और अपने लिए करोगे नहीं, दूसरे को ही गिराने की कोशिश करते रहोगे, खुद को नहीं बढ़ाओगे, तो फिर आपकी पार्टी से लोगों का जाना तय है, आपसे लोगों का मन उठना तय है। और यही हो रहा है कांग्रेस के साथ, कि कांग्रेस के एक साथ दो नेताओं पर जाने का खतरा तो बना ही हुआ है, साथ ही उनके साथ कई विधायक भी जा सकते हैं। पार्टी के नेता छोड़ सकते हैं कांग्रेस को, क्योंकि तमिलनाडु भी जल्द ही चुनावी मोड में जाने वाला है और केरल में भी चुनाव आने वाले हैं। तो कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है और कांग्रेस को झटका लग सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।